1692 सलम एक छोटा सा गांव। यहाँ लोगों की जिंदगी पुरातन धर्म के कष्टों, जंग के खौफ और भुखमरी के साए में चल रही थी। लेकिन इसी शांत गांव में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो अमेरिका के इतिहास की सबसे बदनाम और खूनी कहानियों में से एक बन गया। छोटी छोटी लड़कियां अचानक अजीब हरकतें करने लगी। उनकी चीखें, उनके दौरे और उनके बयानों ने पूरी बस्ती को हिला दिया। और फिर शुरू हुआ सिलसिला जिसमें 200 से ज़्यादा लोगों पर बिछोने का इल्ज़ाम लगा। लोगों को फांसी और पत्थरों के बोझ तले दबाकर मार दिया गया और कई लोग जेल के अंधेरों में दम तोड़ गए। ये है द सैलेम विच ट्रायल्स, एक ऐसी दास्तान जहाँ डर, धर्म और झूठी गवाहियों ने इंसानियत को अपने ही लोगों के सामने कातिल बना दिया। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन और आज हम चलेंगे 1692 के सैलेम की अंधेरी गलियों में, जहाँ शुरू हुआ था पागलपन का सबसे बड़ा खेल। 17वीं सेंचुरी के आखिरी दिनों में सैलेम विलेज एक छोटा सा गांव था। यहाँ जिंदगी खेती, धर्म और सामाजिक कानून के इर्द गिर्द घूमती थी। पुरातन लोग मानते थे कि उनकी कॉलोनी गॉड का चूजन घर है, जहाँ शैतान का एक भी कदम उनकी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। लेकिन गांव के अंदर सब कुछ शांत नहीं था। पटनम और पॉटर परिवार के बीच पुरानी जमीन के झगड़े, आपस की राजनीति और धार्मिक तनाव ने बस्ती को 2 हिस्सों में बांट रखा था। एक तरफ वो लोग जो पुराने धार्मिक नियम और खेती पर जिंदगी चलाना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो जो नए बाजार और व्यापार से जुड़े हुए थे। इस तनाव के बीच सैलेम के मिनिस्टर रेवरेंड सैमुअल पेरिस अपनी कड़ी सोच और लालच के लिए पहले ही विवाद के घेरे में थे, और यही उनका घर बना शक का मुख्य केंद्र। उनके घर की छोटी बेटी 9 साल की बेटी पेरिस और उनकी 11 साल की भतीजी एबिगेल विलियम्स उनको अचानक अजीब दौरे पड़ने लगे। चीखना, झटके खाना और ऐसी हरकतें जो समझ के परे थी। जल्द ही गांव की और लड़कियां भी इन्हीं सिम्टम्स का शिकार होने लगी। डॉक्टर ने जब कोई बीमारी नहीं पहचानी तो उसने एक ही नतीजा निकाला कि जादू टोना है। और यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जो देखते ही देखते 200 लोगों की जिंदगी पलट कर रख देगा। फरवरी 1692 डॉक्टर की ये बात सुनकर सैलेम विलेज का माहौल और भी गर्म हो चुका था। सैमुअल पेरिस के घर से उठी अजीब हरकतों की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। लोग डरे सहमे हो गए थे। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर ये शैतान का काम है तो फिर इसके पीछे कौन है। प्रेशर के नीचे छोटी लड़कियों ने नाम लेना शुरू किया। पहला इल्जाम लगा 3 औरतों पर। टिटुबा, एक गुलामी में जीने वाली औरत जो सैमुअल पेरिस के घर में काम करती थी। सारा गुड, एक गरीब और बेघर भिखारी। और सारा ऑसबर्न, एक बूढ़ी और बीमार औरत जो सामाजिक तौर पर सबसे अलग रहती थी। 29 फरवरी 1692 को इन तीनों औरतों के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया और फिर सामाजिक प्रश्नों के लिए पूरे गांव के सामने इन्हें घसीट कर लाया गया। सबसे ज़्यादा लोगों को टिटुबा के बयान ने हिला दिया। उसने कहा कि शैतान ने उसे एक किताब में अपना नाम लिखने को कहा और वहाँ और भी विचिस है जो गांव के लोगों को बर्बाद करना चाहती है। ये कन्फेशन जो कि टॉर्चर और दबाव के नीचे लिया गया था, विलेज के लिए आग में घी डालकर चला गया। गाँव के लोगों को लगने लगा कि उनके बीच में एक बड़ा विचिस का झुंड छुपा हुआ है, और इसी तरह सैलेम का डर, शक और अफवाह अब एक पागलपन में बदल गया। 1692 वसंत का मौसम आ चुका था। सैलेम में चालू हो गई थी एक ऐसी कोर्ट जिसका नाम था कोर्ट ऑफ ऑयर एंड टर्मिनर। ये कोर्ट मई 1692 में गवर्नर विलियम फिप्स ने बनाई थी और इसका काम था विचक्राफ्ट के इल्जामों की सुनवाई करना। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उनके सबूत का तरीका। स्पेक्ट्रल एविडेंस को भी लीगल माना गया। मतलब अगर कोई लड़की या गवाह ये कह दे कि उसके सपने में या विजन में किसी इंसान के रूह को देखा जो उसे तंग कर रही थी, तो उसे भी प्रूफ मान लिया जाता। ना विटनेस की जरूरत, ना फिजिकल सबूत की, सिर्फ डर और इमेजिनेशन। कोर्ट में इंसाफ बन गया। सैलेम विलेज अब जंग का मैदान बन गया, लेकिन ये जंग इंसान और इंसानियत के खिलाफ थी। उस वक्त लोग तलाश रहे थे कोई तो विच जो उनके डर को जस्टिफाई कर सके, और ब्रिजेट उनके लिए एक आसान निशाना बन गई। 10 जून 1692 को पहली फांसी दी गई। ब्रिजेट, एक औरत जिसके खिलाफ पहले भी विच होने की अफवाह चलती थी, उसको दोषी ठहराकर सलीम के फांसी घर में लटका दिया गया। इसके बाद फांसियों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जुलाई में रेबिका नर्स, एक 71 साल की बहुत धार्मिक और इज्जतदार औरत को भी दोषी मानकर मार दिया गया। लोगों के दिल में सवाल उठने लगे, अगर रेबिका जैसी ईमानदार और भक्ति में डूबी हुई औरत भी विच हो सकती है तो फिर कोई भी नहीं बच सकता। सितंबर 1692 में सबसे डरावना सीन सामने आया। गाइल्स कॉरे, एक बुजुर्ग आदमी जिसने दलील देने से मना कर दिया था, उसे पत्थरों के नीचे दबाकर मार दिया गया। उसके आखिरी लफ्ज सिर्फ इतने थे, मोर वेट। बसंत के मौसम को खत्म होने तक टोटल 19 लोगों को फांसी दी जा चुकी थी। जेल भर चुकी थी। 200 से ज़्यादा लोगों को एक्यूज किया गया। कई लोग तो जेल की कठिनाइयों में मर गए। सलीम के लोगों की आंखों के सामने एक पूरी सोसाइटी अपने ही इल्ज़ामों और अपने ही डर के तले डूबती जा रही थी। आपको याद होगा, सैलेम ट्रायल्स के दौरान सबसे पहला बदलाव आया था टिटुबा के कन्फेशन से। टिटुबा ने कहा था कि उसने शैतान की किताब देखी है जिसमें और भी नाम लिखे हैं। ये कन्फेशन टॉर्चर और दबाव में दिया गया था, लेकिन इसने पागलपन को हवा दे दी। लोगों को लगा कि गांव में एक बड़ी विचिस की नेटवर्क मौजूद है, लेकिन वक्त के साथ शक उठने लगे। इंक्रीज मेथड, जो उस वक्त एक पावरफुल पादरी थे, उन्होंने खुलेआम कहा 10 दोषी बच जाए तो भी चलेगा, पर एक भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बात सोसाइटी में गूंज उठी। कई लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि अगर स्पेक्ट्रल एविडेंस ही प्रूफ है तो कोई भी इंसान कल को किसी भी दुश्मन के खिलाफ
झूठ बोलकर उसे फांसी पर लटका सकता है। जेल के अंदर कुछ एक्यूज ने अपनी गलती को स्वीकार किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, और कुछ लोगों ने अपने अंतिम दिन तक कहा कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। ग्रेजुअली पब्लिक को लगने लगा कि ये ट्रायल सच्चाई से ज्यादा पर्सनल बदले, सामाजिक लड़ाई और अफवाह का नतीजा है, और सलम विलेज का पागलपन अब अपने ही खिलाफ सवाल उठाने लगा। 1692 के आखिरी महीने आते आते सलम ट्रायल्स अपने ही बोझ तले गिरने लगी। कोर्ट में नए नए केसेस आने बंद हो गए और कई एक्यूज अपने ही बयानों से पीछे हट गए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गवर्नर विलियम फिप्स की अपनी पत्नी लेडी मैरी फिप्स पर भी विचक्राफ्ट का शक उठने लगा। गवर्नर ने तुरंत कोर्ट ऑफ ऑयर एंड टर्मिनर को डिसमिस कर दिया। जनवरी 1693 में ट्रायल्स का कंट्रोल नई कोर्ट सुपीरियर कोर्ट ऑफ जुडिशरी को दे दिया गया। ये नई कोर्ट ने स्पेक्ट्रल एविडेंस को रिजेक्ट कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि अधिकतर बच्चे केसेस में लोग दोष मुक्त होने लगे और उनको जेल से रिलीज किया गया। एक्यूजर्स की क्रेडिबिलिटी खुद क्वेश्चन के घेरे में आ गई। सलेम विलेज के लोग समझने लगे कि ये पागलपन उनके अपने डर, अंधविश्वास और राइवलरी का नतीजा है, न कि सचमुच के विचेस का। 1693 तक सलम ट्रायल्स अपना दम तोड़ चुकी थी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। 19 लोगों को फांसी, एक बुजुर्ग आदमी को पत्थरों से दबाकर, और कई लोग तो जेल में ही मर गए। गवर्नर फिप्स ने बाद में माफी मांगी और बचे हुए कैदियों को रिलीज किया। कुछ साल बाद जनरल कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि सलम ट्रायल्स एक भयानक गलती थी। विक्टिम्स के परिवारों को ऑफिशियली माफी और थोड़ी फाइनेंशियल कंपेंसेशन दी गई, लेकिन सलम विलेज ट्रायल्स की छाप अमेरिका के हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गई। ये केस दिखाता है कि जब समझ अपने डर और अंधविश्वास के साए में दब जाता है तो इंसाफ अंधा हो जाता है। आज सलम का नाम सिर्फ एक गांव का नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया है, पागलपन, अफवाह और झूठे सबूत पर खड़े किए गए खूनी इंसाफ का। यह दास्तान हमें याद दिलाती है कि जस्टिस बिना समझ के सिर्फ जुर्म है, और सलेम विलेज ट्रायल इस जुर्म की सबसे बड़ी मिसाल बनकर हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, आपको ये केस स्टडी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। ऐसे ही केस स्टडी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और नई स्टोरी और उसकी केस स्टडी के साथ। नाउ आई एम ऑफ।